Bismillahirrahmanirrahim. Today I'm going to take the pancreatic hormones, part of the endocrinology module, endocrines. And as you know, we have already did the anatomy of the pancreas, I think so, right, in GIT module. So what is pancreas? Pancreas, you all know, it's an organ located in the abdomen. So it plays an essential role in converting the food we eat into fuel for the body cell. Pancreas हमारे एब्डोमेन में है, इसका फंक्शन है कन्वर्ट करता है जो भी हम कुछ खाते पीते हैं उसको फ्यूल में कन्वर्ट करता है फॉर बॉडी सेल के लिए। ठीक है, हम गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, वो गाड़ी पेट्रोल से जब कंज्यूम होती है एनर्जी प्रोवाइड करती है और गाड़ी चलती है। सेम विद दी ह्यूमन बींग्स, हम खाना खाते हैं, खाना हमें फ्यूल देता है, ठीक है ना, और बॉडी सेल्स को, और फिर बॉडी सेल्स जो है अपना काम करते हैं। सो पेंक्रियास हैज़ टू मेन फंक्शन, ठीक है। आगे हम देखते हैं एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। बिफोर स्टार्टिंग विद दी पेंक्रियाटिक हार्मोन कौन कौन से हैं और क्या हमारी बॉडी में करते हैं, जस्ट गो थ्रू और जस्ट रिवाइज दी। डॉक्टर सिकंदर ने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स कराया होगा। जस्ट ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स बाय फंक्शन कैसे हैं, जिनमें ग्रोथ हार्मोन्स भी हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स भी हैं। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दी हार्मोन्स रेगुलेटिंग एनर्जी मेटाबॉलिज्म। वो कौन से हैं? यस, दैट इज़ द इंसुलिन, ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल भी हैं, ग्रोथ हार्मोन भी हैं, एपिनेफ्रिन भी हैं। लेकिन अगर हम पैंक्रियाटिक हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स रेगुलेटिंग एनर्जी मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं वो कौन कौन से हैं? इंसुलिन है, ग्लूकागॉन। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स बाय सोर्सेस, उसमें अगर हम देखें तो हम ये क्या बात कहना चाह रहे हैं कि इसमें जो है हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स बाय सोर्स हमें कहाँ से मिल रही है? यस, पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज हमें कौन सा दे रहे हैं? इंसुलिन है, ग्लूकागॉन। तो अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स बाय सोर्स, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं डिफरेंट, तो वो कौन से हमें इंसुलिन और ग्लूकागॉन की बात करें तो हमें पेनक्रियाज दे रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स बाय मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, हम देखते हैं आप लोगों ने अगर ये क्लासिफिकेशन की है तो इनमें हार्मोन्स दैट बाइंड टू सेल सरफेस रिसेप्टर्स, जैसे घरों के दरवाजे होते हैं, दरवाज़ों से ही एंटर हो सकते हैं आप लोग के, इसी तरह हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ दीज सेल्स दे आर प्रेजेंट एंड ऑन द सेल मेम्ब्रेन दे आर गार्डेड चैनल्स, डोर्स लगे हुए हैं जिससे, और वहाँ पे गार्ड्स प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स भी हैं, वो अलाउ करते हैं, ठीक है। तो जो हार्मोन्स दैट बाइंड टू सेल सरफेस रिसेप्टर, उनमें ए सेकेंड मैसेंजर सिस्टम है साइक्लिक एएमपी। तो उनमें कौन कौन से हैं? अगर हम एनर्जी रिलेटिंग या जो करना, ग्लूकागॉन एंड दी मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ग्लूकागॉन है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग, और जिसमें सेकेंड मैसेंजर सिस्टम इज़ अ काइनेज और फॉस्फेटेज कैस्केड पे इन्वॉल्व हो, तो उनमें हम किसकी बात करें? तो वो हैं इंसुलिन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स 1 and 2, इंसुलिन, ठीक है। तो बेसिकली आज हम ग्लूकागॉन करेंगे पेनक्रियाटिक हार्मोन में। थोड़ा सा इसका फिर से आपको बैक, अगर आपने सिग्नल ट्रांसडक्शन इसका किया है कि हाउ ग्लूकागॉन जो है बॉडी में, अच्छा थोड़ा सा अभी शुरू होने से पहले बताऊंगी आपको कि कैसे और किस तरह ये काम करेगा, राइट। सो ग्लूकागॉन इज दी बेसिकली हार्मोन। यहाँ पे ये सिग्नल ट्रांसडक्शन ग्लूकागॉन की किस तरह, थ्रू जी प्रोटीन, रिसेप्टर प्रोटीन जो जी सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, वहाँ से एक्टिवेट करता है, एंड विद दी हेल्प ऑफ दिस अगर 4-ATP प्रेजेंट है, हाउ दे आर कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक एएमपी, एंड देन दिस साइक्लिक एएमपी हाउ दे आर गोइंग टू फर्दर परफॉर्म इट्स फंक्शन, ठीक है ना। क्या आपको पता है कि जो ग्लूकागॉन है, बेसिकली ग्लूकागॉन जो है सिक्रीटेड बाय द अल्फा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये तो आप सबको पता है।
तो अब ये काम कैसे करेगा, मीडिएटेड बाय सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, बाइंडिंग ऑफ ग्लूकागॉन टू दी रिसेप्टर्स। यहाँ पे रिसेप्टर एक्टिवेट करता है एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम्स को, और यहाँ पे लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी, ठीक है, एक्टिवेट करेगा सारा कैस्केड को और एडिनाइलेट कैस्केड्स फॉर साइक्लिक एएमपी फॉर्मिंग। ये जो साइक्लिक AMP है बाइंड्स टू दी रेगुलेटरी सब यूनिट ऑफ प्रोटीन काइनेज, ठीक है, प्रोटीन काइनेज के सब यूनिट से जाके ये बाइंड होती है, ठीक है, ये जो R है इसका प्रोटीन काइनेज के सब यूनिट के साथ, और फिर क्या करती है, कॉजिंग इट टू रिलीज एक्टिवेटेड कैटालिटिक सब यूनिट। समझे कि जो इसमें से इसके देखें, दिस इज दी साइक्लिक AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, ये इनएक्टिव हुआ है, ठीक है, साइक्लिक AMP इसे एक्टिवेट करती है, जहाँ आके इसके R रिसेप्टर से जाके अटैच हो जाती है, और C जो है वो फिर रिलीज हो जाते हैं उससे, ठीक है, और उसके बाद इसे ये रिलीज एक्टिवेटिंग कैटालिटिक सब यूनिट, ठीक है, एज अ रिजल्ट टारगेट एंजाइम्स जो है ना, जिस एंजाइम को टारगेट करने जा रहे हैं या फॉस्फोराइलेटेड, ठीक है, वो जो भी कोई एंजाइम है जिसे ये टारगेट करना चाह रहे हैं वो क्या होता है, वो फॉस्फोराइलेटेड हो जाता है। HO टारगेट एंजाइम है, उस पर इसने क्या किया, एक्ट किया, C जो यहाँ से लेके इसे एक्टिव दे दिया जो यहाँ पे इनएक्टिव मौजूद था, खुद ये इसके साथ हो गई और इसने ये C इस एंजाइम को दे के इसे एक्टिवेट कर दिया, कोई भी एंजाइम हो जाएगा, ठीक है ना, एक्टिवेट किया तो ये अब फॉस्फोरिलेट हो गया, यहाँ पे फॉस्फेट अटैच हो गई, ठीक है, फॉस्फोरिलेटेड दैट एंजाइम, और जो भी उस एंजाइम का फंक्शन होगा आफ्टर फॉस्फोरिलेशन तो वो परफॉर्म करेगा, ठीक हो गया। सो द मेटाबॉलिक रोल ऑफ ग्लूकागॉन, अब हम करने जा रहे हैं कि दिस इज द पेनक्रियास, ठीक है, कितने मजे की तस्वीर, और ये इसकी पैथोलॉजी है हम देखेंगे, और इंक्रीज हेपेटिक ग्लूकोज प्रोटेक्शन, मेंटेन फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक हो गया। आजकल जैसे रमज़ान जा रहे हैं, रोज़े जा रहे हैं, हमें पता है कि 12 to 14 आवर्स तक कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होकर हमें एनर्जी देते रहते हैं, ठीक है, जब वो ख़त्म हो जाते हैं आफ्टर 14 तो फिर फैटी एसिड की ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है, ठीक है, और फिर फैटी एसिड्स जो हैं एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बॉडी में याद रखिएगा, प्लीज सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर दैट दो कंडीशन होंगी, एक वेल फिट कंडीशन होगी और एक स्टाफ्ड कंडीशन होगी। स्टाफ्ड कंडीशन में जब आप वेगरस एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की आपने, तभी भी आप फील करते हैं कि स्वेट काफ़ी ज़्यादा बॉडी से निकल आया, ठीक है, एनर्जी रिलीज हो गई है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक हो गया। और उसके बाद स्टाफ्ड कंडीशन है और एक वेल फेड कंडीशन, ये दो कंडीशंस बॉडी में रहती है। जब हम कहते हैं कि वेल फेड कंडीशन है, याद रखिएगा उस वक्त इंसुलिन बॉडी में काम कर रहा हो। जब हम कहते हैं स्टाफ्ड कंडीशन है, ठीक है, जब हमारी बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत हो पड़ती है, कोई इमरजेंसी हो जाए किसी भी उसमें, तब ग्लूकागॉन फ़ौरन अपना रोल अदा करेगा। अभी हम देखते हैं कि इनके फंक्शंस। Okay जी, pancreas has two major roles. What? Number one, produces enzymes that chop, digest food. ये एक्सोक्राइन होता है, मीन्स कि जो हम बाहर से ले रहे हैं डाइट, कुछ भी आप खा पी रहे हैं, ठीक है, तो उसे डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, एक्सोक्राइन, ठीक है। और दूसरा क्या है, कंट्रोल दी शुगर लेवल इन द बॉडी। और दूसरा फंक्शन पेनक्रियास का, एक तो जो आप खा पीते हैं एक्सटर्नल सोर्स है, बाहर से आ रही है, उस पर इसके हेल्प करता है, और दूसरा जो बॉडी के अंदर आपके शुगर लेवल को जो कंट्रोल करता है वो भी पेनक्रियास का रोल है, एंडोक्राइन फंक्शन। सो देयर आर टू मेजर फंक्शंस ऑफ पेनक्रियास, वन इज द एक्सोक्राइन, द अदर वन इज द एंडोक्राइन फंक्शन। ये हमेशा याद रखिए। मैम एक्सोक्राइन से कैसे, बिल्कुल जो कुछ आप खाते पीते हैं उनको जो डाइजेस्ट करेगा वो थ्रू पेनक्रियास से हार्मोन्स या एंजाइम्स रिलीज होंगे। इसी तरह जो आपके बॉडी के अंदर शुगर लेवल को कौन कंट्रोल करेगा, पेनक्रियास, थ्रू विद द हेल्प ऑफ इट्स हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो दिस इज द एंडोक्राइन फंक्शन।
सो एंडोक्राइन पेनक्रियाटिक सेल्स, अगर हम थोड़ी सी अब इसकी एनाटमी में आप हिस्टो कर चुके होंगे, आपको पता है कि दे आर 4 मेजर टाइप ऑफ इसमें होते हैं। इनके सेल्स को कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। मैं ज़्यादा एनाटमी में नहीं जाऊँगी, बस आई एम ओनली कंसर्न कि जो अल्फ़ा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, ठीक है, इसके और गैमा सेल्स हैं, डेल्टा सेल्स हैं। बेसिकली डेल्टा, अल्फ़ा एंड बीटा की। अल्फ़ा सेल्स जो हैं वो ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं और बीटा सेल्स जो हैं पेनक्रियास के वो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। ठीक हो गया। और ये वाले जो पीपी सेल्स हैं, ये वाले कहा गए पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स हैं। देखेंगे आगे का क्या फंक्शन है। सो सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन होती कैसे है इसकी सिक्रीशन। बिल्कुल, हमने कहा कि ये जो है आपके सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, इसकी ग्लूकागॉन की सिक्रीशन की, राइट, ये सिक्रीशन कैसे होगी इसकी ग्लूकागॉन। अब आपको पहले ये तो पता चल गया सोर्स क्या है इसके सिक्रीशन की। सिक्रीटेड फ्रॉम अल्फा सेल्स इन द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियास, ओके। इट आल्सो सिक्रीटेड फ्रॉम A cells of stomach and L cells of intestine से भी होते हैं। ठीक हो गया। अब केमिस्ट्री क्या है कि ये जो पोलीपेप्टाइड हार्मोन है इसका मॉलिक्यूलर वेट है ऑलमोस्ट 348500, ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। इट कंटेन्स 29 अमाइनो एसिड्स, ठीक है, और हाफ लाइफ ऑफ ग्लूकागॉन इज 3 to 6 minutes। क्या, इट इज़ अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। सबसे पहले प्रोग्लूकागॉन की फॉर्म में आता है, देन प्रोग्लूकागॉन की फॉर्म में आता है, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मैच्योर ग्लूकागॉन। बेसिकली दीज आर ऑल अमाइनो एसिड्स, ठीक है, कंटेन 29 अमाइनो एसिड्स। रैपिडली इट इज़ मेटाबोलाइज्ड इन लिवर एंड किडनी। कहाँ पे मेटाबॉलिज्म होती है इसकी, लिवर और किडनी में। और इसकी प्लाज्मा लाइफ है 3 to 5 minutes, यू कैन से दैट, और 3 to 6 minutes। So here the synthesis and secretion of it is proglucagon, which then it is converted into किस फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है, प्री प्रो हार्मोन जो है प्रिकर्सर प्री, ठीक है, प्री प्रोग्लूकागॉन में, फिर प्री प्रोग्लूकागॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोग्लूकागॉन विच गिव राइज टू ग्लूकागॉन पेनक्रियास में, ठीक है, ग्लूकागॉन की फॉर्म में देते हैं। 29 अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग ये ग्लूकागॉन का स्ट्रक्चर है पेनक्रियास में। और ये इसमें भी गट और ब्रेन में भी देता है, बट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। मेनली आपने इस पे ब्लू वाले पे फोकस रखना है, ठीक है। 29 अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग, सबसे पहले क्या है, प्री प्रो हार्मोन प्रिकर्सर, ठीक है, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्री प्रोग्लूकागॉन, देन प्रोग्लूकागॉन एंड देन इनटू ग्लूकागॉन। So this is the synthesis and secretion of glucagon, amino acid consisting of 29 amino acid converted into ये प्रोग्लूकागॉन, दोबारा से बता रही हूँ, टू प्रोग्लूकागॉन देन इनटू ग्लूकागॉन। ठीक हो गया। इसकी बेसिस अमाइनो एसिड लीनियर चेन है इसकी, कंसिस्टिंग ऑफ 29 अमाइनो एसिड्स। से यहाँ 15, 20, 25 and 29 अमाइनो एसिड। सो रेगुलेटर्स ऑफ ग्लूकागॉन रिलीज क्या क्या है, मेजर रेगुलेटर्स दे आर ग्लूकोज, इंसुलिन, अमाइनो एसिड। अब ग्लूकोज जो होंगे इफेक्ट होगा नेगेटिव, इंसुलिन कम, ठीक है। जब ग्लूकागॉन ने कब होना, जब बॉडी में ग्लूकोज कम होगा, ग्लूकागॉन रिलीज होगा, एक्टिव होगा। इंसुलिन बॉडी में नहीं काम कर रहा होगा, यहाँ इंसुलिन इनहिबिट हुआ होगा तो ग्लूकागॉन स्टिमुलेट हुआ होगा। जब अमाइनो एसिड स्टिमुलेट करती हैं इसके रिलीज को, माइनर रेगुलेटर्स या कॉर्टिसोल है वो भी स्टिमुलेट करती हैं इसके रिलीज को, ठीक है। न्यूरल स्ट्रेस है, वो भी आप थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी होते हैं न्यूरोनल, वो भी स्ट्रेस करता है ग्लूकागॉन को। एपिनेफ्रिन और गट हार्मोन्स भी ऑल दे आर हेल्पिंग इन दी ग्लूकागॉन रिलीज, राइट। याद रखिएगा बॉडी में जब भी बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज होगी तो वो ग्लूकागॉन को इनहिबिट करेगी, इंसुलिन अपना काम कर रही होगी तो उसे इनहिबिट करेगी, ठीक है।
सो इफेक्ट्स ऑन ग्लूकागॉन सिक्रीशन क्या है, स्टिमुलाई फॉर ग्लूकागॉन सिक्रीशन क्या क्या है। जब भी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज कम होगा तो ये सिग्नल्स जाएंगे और ग्लूकागॉन अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास से रिलीज होंगे। इसी तरह जब बॉडी में सीरम अमाइनो एसिड ज़्यादा होगा वो भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करने में हेल्प करेगी। वो अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं, आर्जिनिन है, एलानिन। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करते हैं ग्लूकागॉन को। स्ट्रेस, एक्सरसाइज, ये सब के सब ये क्या करें, एक्सरसाइज में भी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ग्लूकोज कंज्यूम होना शुरू हो जाती है, एनर्जी आपकी लग रही है तो ग्लूकोज कम होना शुरू हो जाती है। याद रखिएगा एटीपी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होती, जितनी बनती है उतनी ही वो यूटिलाइज होती रहती है, ठीक है। एटीपी का कोई वो जगह नहीं है कि एनर्जी जो है वो बॉडी के अंदर जो स्टोर हो गई थी, तो उसके लिए फिर यू नीड ग्लूकागॉन जो कि फिर अपना काम करेगी। इनहिबिटर्स ऑफ ग्लूकागॉन सिक्रेशन कौन कौन से हैं, सोमेटोस्टैटिन है, वो भी इनहिबिट करती है ग्लूकागॉन की सिक्रेशन को। इंसुलिन भी, ठीक है। इंसुलिन कब होगी, जब बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो इंसुलिन भी रिलीज होगी और अपना काम करेगी। सो रेगुलेटर्स ऑफ ग्लूकागॉन रिलीज कैसे, ओके जी। अब हमने देखा प्रिकर्सर दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकागॉन, तो ग्लूकागॉन का इफेक्ट है ब्लड वेसल्स में, ठीक है। कब कब है, कौन कौन सी चीज़ें ग्लूकागॉन को स्टिमुलेट कर रही हैं, इसको बनाने में, इसको एक्टिवेट करने में, इसकी सिक्रेशन पे, एपिनेफ्रीन एंड अमाइनो एसिड्स। वो ग्लूकागॉन को चाह रही हैं आए और ग्लूकागॉन अपना काम करे। जबकि अगर बॉडी के अंदर ब्लड में आपके ऑलरेडी ग्लूकोज ज़्यादा है तो इसे इनहिबिट करेगी, नो नीड ऑफ ग्लूकागॉन टू बी रिलीज, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन इसको कर रही है, जो इसके फंक्शंस हैं वो बॉडी में। तो रेगुलेशन ऑफ सर्कुलेटरी ग्लूकोज क्या है, दो कंडीशन से याद रखिएगा। हाइपरग्लाइसीमिया जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा होगा, हाइपोग्लाइसीमिया जब बॉडी में, हाइपो मीन्स कम, ग्लाइसीमिया ग्लूकोज इन द ब्लड कम होगा, राइट। हाइपर कब कब है, हाइपर में क्या होगा, अल्फा सेल्स वहाँ पे सिक्रीट होना, एक्टिवेट होंगे, मोर एंड मोर ग्लूकागॉन। क्यों, क्योंकि ग्लूकागॉन में क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है, तो वो ग्लूकागॉन रिलीज होगा, नॉर्मल लेवल करेगा ग्लाइसीमिया का, ठीक हो गया। कि जब हाइपर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आ गई तो अब इसमें बीटा सेल्स में क्या होगा, ग्लूकागॉन जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आ गई है तो ग्लूकागॉन अल्फा सेल से भी डिक्रीज होंगे और इंसुलिन इंक्रीज होगी, बिकॉज इंसुलिन ग्लूकोज को ब्लड में रिसीव करती है और डिफरेंट सेल्स में लेके जाती है ताकि आगे से ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो और पीसीए साइकिल कंटिन्यू हो टू फॉर्म मोर एंड मोर एटीपी, ठीक हो गया। इसी तरह जब हाइपोग्लाइसीमिया है, आप सब सोचें बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज ही कम है, तो जब कम होगी तो कौन सा हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट होगा, और सेल पे जाएंगे सिग्नल्स, अल्फा सेल ऑफ द पेनक्रियास, और वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करेंगे, कौन सा करेंगे, ग्लूकागॉन। क्यों, ग्लूकागॉन में जाके बॉडी के अंदर ग्लूकोज को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। और इसी तरह कौन सा सेल इनहिबिट हो जाएगा, सिक्रीशंस वहाँ पे जो सेल्स के इनहिबिट हो जाएंगे, इंसुलिन। क्यों, ग्लूकोज तो ऑलरेडी बॉडी में नहीं है, तो इंसुलिन ने क्या करना है, रिलीज होके तो उसको स्टॉप कर देती है, तो जितनी बची कुची भी थी वो इंसुलिन लेके चला गया और ग्लाइकोलिसिस कराई, पीसीए कराई, तो अब तो देयर इज नो मोर ग्लूकोज, सो वी नीड glucagon to be released so that they are going to produce more and more glucose and to normal that glucose level in the body. So mechanism of action of glucagon का क्या है, मेन टारगेट टिश्यू है लिवर एंड एडिपोज टिश्यू, ठीक हो गया। बाइंड्स टू अ GS coupled receptor, ठीक है, resulting in increased cyclic AMP and increased प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी, जैसे इसका हमने बताया था पीछे उसमें, ठीक हो गया। सो सेम हियर, ग्लूकागॉन आया, आपने यहाँ पे ग्लूकागॉन रिसेप्टर था, उसने रिसीव किया, एक्टिवेशन स्टार्ट हुई, एटीपी मौजूद था, एक्टिव एडेनाइल साइक्लेज कैस्केड स्टार्ट हो गया एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक एएमपी। अब साइक्लिक एएमपी से फिर आगे उसने क्या किया, उसने क्या करना शुरू कर दिया, दिस साइक्लिक एएमपी जो कि डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज जो इनएक्टिव था, उसने इसको एक्टिव कहाँ पे किया, खुद इसके आर रिसेप्टर पे जा कर के उस सी को इसने रिलीज़ किया,
सी जो था फिर जो भी कोई एंजाइम है उसके साथ जाके अटैच होकर उसको उसने फॉस्फेट देके फॉस्फोरिलेट करके उसे एक्टिव कर दिया। ठीक है, पहले वो डीफॉस्फोरिलेटेड था एंजाइम, अब इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एटीपी एंड साइक्लिक एम्पी ने उसे क्या किया, उसको फॉस्फोरिलेट कर दिया, फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच्ड हो गया, जिसकी वजह से जो भी उसका फंक्शन होगा वो करेगा। फॉर एग्जाम्पल एंजाइम पहले क्या था, अच्छा जी, एंजाइम डीफॉस्फोरिलेट हो जाएगा, फॉस्फोरिलेट होके जब हुआ तो उसका क्या क्या फंक्शन हुए, उसने क्या क्या किया बायोलॉजिकल इफेक्ट, इंक्रीज ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ग्लूकागॉन कब रिलीज होगा बॉडी में, जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज बहुत ही कम रह जाएगी या होगी नहीं। तो अब ग्लूकागॉन का क्या फंक्शन है, जितने रिजर्वायर्स हैं, रिजर्वायर्स में स्टोर हाउस हैं ग्लूकोज के लिवर में, ठीक है, या जहाँ जहाँ भी है वहाँ जहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोर, व्हाट इज ग्लाइकोजन, इट इज़ अ स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, जाके वहाँ पे ग्लाइकोजीनोलाइसिस उन स्टोर हाउस को ब्रेक डाउन किया, प्लीज वी नीड ग्लूकोज इन द बॉडी। तो ग्लाइकोजीनोलाइसिस वो स्टोर हाउस टूटना शुरू हो गया, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया, रिलीज मोर एंड मोर ग्लूकोज। और फिर इसने क्या किया, ग्लूकागॉन ने ग्लूकोनियोजेनेसिस की, बॉडी के अंदर ग्लूकोज की फॉर्मेशन की, दिस टर्मिनोलॉजी इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक हो गया। और क्या किया, लिपोलाइसिस। अब स्टोर हाउस थे बड़े बड़े, एडिपोज टिश्यू इज द बिगेस्ट स्टोर हाउस इन आवर बॉडी, क्या स्टोर करता है, फैट्स इन द फॉर्म ऑफ टैग। ठीक है ना, लिपोलाइसिस, वहाँ पे ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया, समझ तोड़ें आप ये लिपिड्स को ब्रेक डाउन करें, क्यों क्यों, वी नीड एनर्जी। लिपिड्स ब्रेक डाउन मीन्स कि एडिपोज टिश्यू में ये स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैग्स, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, जब वो ब्रेक डाउन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फिर ये फ्री फैटी एसिड भाग के जाती है, कहाँ निकल के जाती है, लिवर में, किडनी में, स्केलेटल मसल में। क्यों, क्योंकि अब इसमें क्या करना है, वहाँ पे क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन होगी। आई होप सब आप लोगों ने लिपिड मेटाबॉलिज्म में बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है कि फैटी एसिड की ब्रेक डाउन बीटा सेल पे, ठीक है, और ये ब्रेक डाउन होके क्या प्रोवाइड करती हैं, एसिटाइल कोए, और वो एसिटाइल कोए पे टीसीए साइकिल में एंटर होता है और फिर वो वही एनर्जी के स्टेप्स देता है। ठीक हो गया। और क्या करें, कीटोजेनेसिस मीन्स मोर एंड मोर कीटोन बॉडी फॉर्मेशन। क्यों, वाई, हो तो रहा है लिपोलाइसिस। हमें ये पता है कि ब्रेन में जो एनर्जी देता है स्टार्व कंडीशन में वो कीटोन बॉडीज है। हम कहते हैं ना स्टार्व कंडीशन में आपने रोज़ा रखा 12 से 14 घंटे तक, तो आपको कार्ब्स ने पूरा किया, एनर्जी दी, उसके बाद कौन देता है, उसके बाद लिपिड्स देते हैं, उनकी ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, और फैटी एसिड्स तो लिवर में चले दे दी, स्केलेटल मसल में, हार्ट में, किडनीज में, लेकिन ब्रेन कौन दे रहे हैं इस कंडीशन में, वो आपकी कीटोन बॉडीज़ बन रही है। डॉक्टर सिकंदर ने कीटोन बॉडीज़ का आपको पढ़ाया होगा, बताया होगा, और ये लिवर में बनती हैं, लिवर में बन के ये बाहर जाके फिर ब्रेन में जाती है। ठीक है ना, लिवर कहते हैं ना, तो मेरा जिगरी दोस्त है, जिगर किसे कहते हैं, लिवर को। लिवर खुद इस्तेमाल नहीं करता कीटोन बॉडी, बल्कि इनको बना के अपने दोस्तों को देता है, ब्रेन में दे रहा है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी कंडीशन है, ये सारी की सारी स्टार्व्ड कंडीशन है, जब आपने रोज़ा रखा है, जब बॉडी के अंदर कोई ग्लूकोज नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ है, अब ये कंडीशन ग्लूकागॉन हो रहा है, फॉस्फोरिलेशन होने के बाद वो ये सब कर रहा है। और अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड्स, बेसिकली अमाइनो एसिड्स का क्या फंक्शन है जी, अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में आके क्या काम करते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं, डिफरेंट जो इंटरमीडिएट्स बनाने में हेल्प करते हैं, और ये प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन बना के क्या करना है जी, वी नीड न्यूक्लिक एसिड, वी नीड डीएनए। ठीक है, अमाइनो एसिड से हम ये सब बनाएंगे, प्रोटीन से मैसेंजर आरएनए, नया कोई भी इंसान का बनना, कोई भी बॉडी में जो चीज़ हो रही है वो। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है ग्लाइकोजेनेसिस, मीन्स के ग्लाइकोजन के जो स्टोर्स
वो तभी बनते हैं ना जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होगी बॉडी में, तभी वो स्टोर्स बॉडी के अंदर बनेंगे। अदरवाइज वो कहेंगे नहीं जी, वी आर नॉट, ये अभी हमारे अच्छे दिन नहीं है कि जो हम ग्लूकोज को करें। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज ऑलरेडी कम है, तो अभी ग्लाइकोजेनेसिस का हमने नहीं करना, बल्कि ग्लाइकोजीनोलाइसिस करना है, जो ऑलरेडी बनी हुई है उसकी हमने ब्रेक डाउन करना। ठीक हो गया? सो ग्लूकागॉन रिसेप्टर्स आर नॉट फाउंड ऑन स्केलेटल मसल, याद रखिएगा। सो स्केलेटल मसल में जो आनी है एनर्जी ग्लाइकोलाइसिस, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कौन है, वो लिवर में होगा, लिवर में बन के ही फिर जाएगा। मेंटेन्स ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, कैसे? इंसुलिन गेट्स ग्लूकोज इनटू सेल्स, ग्लूकागॉन इज फॉर व्हेन द ग्लूकोज इज गॉन, याद रखिएगा। इन इंसुलिन इन, ठीक है, इनटू सेल्स, जबकि ग्लूकोज सेल के अंदर होगी। गॉन से याद रखिएगा जब ग्लूकोज गॉन हो जाएगी। इंसुलिन से याद रखिएगा जब ग्लूकोज इन होगी सेल के अंदर, ठीक है। ग्लूकागॉन जब गॉन हो गया, कौन? ग्लूकोज, किसमें से? सेल में से, तो याद रखना आप। ओके जी। सो अब क्या हुआ? पेनक्रियाज कौन सी कंडीशन है? स्टार्व्ड कंडीशन है। स्टार्व्ड कंडीशन कौन सी होती है? जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं होता, तो उसमें क्या होगा? अल्फा सेल स्टिमुलेट होंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे? स्टिमुलेटेड बाय लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकागॉन स्टिमुलेट करेंगे, रिलीज करेंगे। ये ग्लूकागॉन कहाँ जाएगा? ये लिवर में जाएगा, और कहाँ जाएगा? लिवर में जाके ये रेस करेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, और ये एडिपोज टिश्यूज़ में जाएगा। वहाँ क्या करेगा? वहाँ ये टैग्स की ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। यहाँ पे हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम होते हैं, उनको स्टिमुलेट करता है ग्लूकागॉन, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, और उनका क्या काम होता है? वो टैग्स की ब्रेक डाउन करते हैं एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू में एंजाइम होते हैं हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, ठीक है, HSL, उनको ग्लूकागॉन स्टिमुलेट करता है। क्यों? उन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है? वो टैग्स की ब्रेक डाउन करते हैं। किस कंडीशन में? स्टार्व्ड कंडीशन में। क्यों? क्योंकि वी नीड फैट्स, और ये फैट कहाँ जाएगी? ये लिवर में जाएगी। क्या करेगी? ये लिवर में जाके ब्रेक डाउन होगी। ब्रेक डाउन होने से क्या देगी? एसिटाइल CoA, जो कि TCA साइकिल में जाएगी। ठीक हो गया? इस तरह आपको ATP मिलेगी। ओके। और ग्लूकागॉन ने कैसे राइज किया ब्लड? फिर ये मसल्स में गई। मसल्स में इसने क्या किया? मसल्स में इसने प्रोटीन्स, ये अमाइनो एसिड ने इसे एक्टिवेट किया था ना, मोर एंड मोर अमाइनो एसिड्स, मोर एंड मोर प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है। तो इनहेंस जो भी आपके DNA RNA फंक्शन हो रहे हैं सेल के, बॉडी को मेंटेन करता है। ओके जी। सो ग्लूकागॉन along with the epinephrine, adrenaline, ठीक है, कॉर्टिसोल एंड ग्रोथ हार्मोन, द काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स जो इसे रेगुलेट करते हैं, अपोजेस मेनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ इंसुलिन। अब ये ना टग ऑफ वॉर, इंसुलिन एक तरफ खींच रही है, बाकी ये सारे एक तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, ये ग्लूकागॉन की बात करें तो ये नहीं होने देती, या ये जो कह रहे हैं, ग्लूकागॉन ग्लाइकोजीनोलाइसिस करती है, ग्लूकागॉन ग्लूकोनियोजेनेसिस करती है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करती है स्टार्व कंडीशन में, ग्लूकोनियोजेनेसिस करती है स्टार्व कंडीशन में, ग्लूकोज बनाती है बॉडी में, कीटोजेनेसिस करती है ग्लूकागॉन स्टार्व कंडीशन में, जब आपकी बॉडी में शुगर नहीं होती तो कीटोन बॉडी बनाती है ब्रेन के लिए, ताकि एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। ग्लूकागॉन लाइपोलाइसिस करती है एडिपोज टिश्यू में जाके, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को एक्टिवेट करेगी, ब्रेक डाउन करेगी टैग्स की, फ्री फैटी एसिड्स आएंगे, वो लिवर में जाएंगे, लिवर में जाके वो ब्रेक डाउन होगी, उनकी बीटा ऑक्सीडेशन, एसिटाइल को मिलेगा जो कि एंटर होगा TCA साइकिल में, तो वो आपको ATP देगा, ठीक है। जबकि इंसुलिन ये सारे इसके फंक्शंस को, इंसुलिन के फंक्शंस को वो इधर क्या है, वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक हो गया? सो वेल फेड स्टेट इंसुलिन जो होता है वो डोमिनेट करता है, और फास्टिंग कंडीशन में हमने देखा है ग्लूकागॉन डोमिनेट करेगा, ठीक है ना। क्या
डोमिनेट्स करता है। कैसे? इंक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस और इंक्रीज कीटोजेनेसिस। जबकि वेलफेड कंडीशन में जब आपने खाया पिया होता है, अभी नाश्ता सुबह सहरी के बाद, आपका इंक्रीज ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस, इंक्रीज फैट सिंथेसिस, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, ये वेलफेड कंडीशन में हो रही होती है। जब आपने खाने पीने के बाद आपका इंसुलिन रिलीज होकर काम कर रहा है। कभी रोज़े में जब मेरा यानी लेक्चर आप कब सुनेंगे तो आपके हालात ये हुए होंगे। पीछे में आप याद रखिएगा, आपने इंक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन लिवर and releasing glucose from the liver cells into the blood. Glucagon does not induce glycogenolysis in muscles. याद रखना है, जब आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं मसल्स में क्रैम्प्स पड़ना शुरू होते हैं, ठीक है? तो आपको जो वो क्रैम्प्स को भी आफ्टर दैट जो करेगा वो लिवर का ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होगी, तो वो ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन में से पूछना आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके, मेटाबॉलिक इफेक्ट्स ऑफ ग्लूकागॉन, इफेक्ट ऑन लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये सारे मेटाबॉलिज्म आप कर चुके हैं, ठीक है? तो अब लिपिड मेटाबॉलिज्म में दे आर गोइंग टू एक्टिवेट लिपोलाइसिस इन एडिपोज टिश्यू। अभी आपको बताया ग्लूकागॉन एडिपोसाइट्स में, एडिपोज टिश्यू क्योंकि हमारी बॉडी में एडिपोसाइट्स होते हैं, एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है, वहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, ठीक है? वो क्या करता है, ग्लूकागॉन जाके उसे स्टिमुलेट करता है। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज का फंक्शन होता है टू ब्रेक डाउन टैग्स। टैग को ब्रेक डाउन किस में करता है? फैटी एसिड्स में और कोलेस्ट्रॉल में, ठीक है? और ये किस कंडीशन में करता है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज? जब बॉडी में स्टार्व्ड कंडीशन है, तभी ग्लूकागॉन रिलीज होगा, ठीक है? अब हमने ये फैटी एसिड लिवर में जाना है, सो अब ये वही वाली बात, एक्टिवेट हार्मोन सेंसिटिव लाइपेजेस, ब्रेकिंग डाउन ट्रैग्स, ट्राइग्लिसराइड्स, और फिर क्या मिलेगा आपको? फैटी एसिड्स, फ्री फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक हो गया? सम फ्री फैटी एसिड्स सर्व एज अ फ्यूल फॉर मसल्स, किडनी एंड मोस्ट अदर टिश्यूज। फ्यूल कैसे? आप बीटा ऑक्सीडेशन होगी और आपको क्या मिलेगी? एनर्जी, एटीपी, ठीक हो गया? मोस्ट फैटी फ्री फैटी एसिड्स, कीटोजेनेसिस, ठीक है? ग्लिसरॉल, ग्लूकोनियोजेनेसिस हेल्प करेंगे। ग्लिसरॉल से आप हेल्प करते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, और हमें पता है ग्लूकागॉन लिवर में नई ग्लूकोज बनाता है। ग्लाइकोलिसिस के आप पढ़ चुके हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस आप लिपिड मेटाबॉलिज्म में पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो वो किसकी लिपिड ग्लूकोनियोजेनेसिस लिपिड मेटाबॉलिज्म में पता, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकागॉन। Inhibits acetyl CoA carboxylase, decreasing free fatty acid formation from acetyl CoA। अब आप ये पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज बॉडी में क्या बनाता है? न्यू फैटी एसिड बनाता है, और ये न्यू फैटी एसिड बॉडी में कब बनता है? जब मोर एंड मोर कार्बोहाइड्रेट बॉडी में आ रही होती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपने कार्बोहाइड्रेट रोटी खाई, चपाती खाई, पराठे खाए, बर्गर खाए, इन सब में क्या? वीट है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज आई, ग्लाइकोलिसिस हुआ, ठीक है? जब ग्लाइकोलिसिस हुआ, वेल फेड कंडीशन है, कोई भूख नहीं, आपने आधा पौना घंटा खूब खाया, ठीक है? तो अब उस वक्त बॉडी में क्या हो रहा है? ग्लाइकोलिसिस से टीसीए साइकिल में जा रहा है, लेकिन अब टीसीए साइकिल में कहता है वी डोंट नीड एटीपी, क्यों? ऑलरेडी हमारे पास है और बॉडी एट रेस्ट है, हमें एनर्जी यूज़ भी नहीं हो रही। तो फिर ये कि वो जो बाहर निकल के जो फ्री फैटी एसिड बनना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज, जो नई फैटी एसिड बन रही है वेलफेड कंडीशन में, उसे स्टॉप कर दें, बिकॉज वो ऑलरेडी वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इनहिबिट करता है ग्लूकागॉन एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज को, डिक्रीज करता है फैटी एसिड फॉर्मेशन फ्रॉम एसिटाइल CoA। मेटाबॉलिक इफेक्ट क्या है ग्लूकागॉन का? इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्या क्या है? इंक्रीज अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड्स बाय द लिवर,
ठीक है, मोर जितनी भी अमाइनो एसिड्स हमारे लिवर में प्रेजेंट है उनको ले लेते हैं। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन स्केलेटन फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकोज कहाँ से बन रहा है, और भी अमाइनो एसिड हेल्प कर रही है कन्वर्जन में, ठीक है, जैसे एलेनिन है वो कन्वर्ट होती है पायरुवेट में, और ये पायरुवेट से फिर आपका ऑक्सैलो एसीटेट में, और ऑक्सैलो एसीटेट में फिर फर्दर आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस आते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड आर जनरेटेड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ मसल प्रोटीन, ठीक है, वो भी जनरेट, मसल एक्सरसाइज में भी मसल प्रोटीन की ज़्यादा ब्रेक डाउन होती है। तो एक्शन ऑफ ग्लूकागॉन ऑन द लिवर क्या है, स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस। आपकी टिप्स पे होना चाहिए। एक्शन ऑफ ग्लूकागॉन क्या है, अभी रोज़ा रखा हुआ है, स्टाफ कंडीशन है, या किसी भी कभी भी स्टाफ कंडीशन है, स्टिमुलेट कौन रिलीज हुआ, ग्लूकागॉन, कहाँ से हुआ, अल्फा सेल से। अल्फा सेल कहाँ थे, पेनक्रियास से, ठीक है। क्या क्या, स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जहाँ जहाँ बहुत बड़े बड़े स्टोर थे ग्लाइकोजन के उनको ब्रेक डाउन किया, तो ग्लाइकोजन की जब ब्रेक डाउन होगी तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज। स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स ग्लूकोज बना रहा है बॉडी में। इनहिबिट ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस को स्टॉप कर रहे थे। ग्लाइकोलिसिस तब होती है जब आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हो ब्लड। स्टिमुलेट लिपोलाइसिस, ब्रेक डाउन कर रहा है फैटी एसिड, ये टैग्स की, और क्या स्टिमुलेट करें, कीटोजेनेसिस, कीटोन बॉडीज बना रहा है बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक हो गया। सो यू कैन सी ओवर है ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज, और ग्लूकोज कहाँ जा रहे हैं, ग्लूकोज दे रहे हैं ब्लड में, और ग्लूकोज फिर नेगेटिव में क्या है, ग्लूकोज से क्या बन रहा था, फैटी एसिड, वो भी इनहिबिट करे ग्लूकागॉन, और ग्लूकोज स्टोरेज को भी इनहिबिट करे। क्यों, अभी बॉडी में अलार्म बजा हुआ है, वी नीड ग्लूकोज, राइट। सो अमाइनो एसिड भी इसको कह रहे हैं कि वी नीड मोर एंड मोर, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोनियोजेनेसिस में जो एंजाइम है विच कन्वर्ट पायरुवेट इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट, एक कोएंजाइम देखिएगा उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। इंक्रीजिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड इनटू द लिवर सेल, और अमाइनो एसिड आर यूटिलाइज फॉर ग्लूकोज फॉर्मेशन, ठीक हो गया। और एक्शन ऑफ ग्लूकागॉन ऑन द एडिपोज टिश्यू, अभी बताया आपको, एडिपोसाइट्स में आएगा, ठीक है। एडिपोसाइट्स में टैग है, टैग को ब्रेक डाउन करेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ कौन सा एंजाइम का, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में जाएगा। ये फ्री फैटी एसिड, नो इफेक्ट स्केलेटल मसल, ठीक है, कोई यहाँ पे नहीं ग्लूकागॉन इसका इफेक्ट है। लो ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गया लेस देन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, सिवियर कंडीशन। क्या हुआ, सिग्नल गए कहाँ, पेनक्रियास में, अलार्म बजा, टन टन टन, फौरन अल्फा सेल्स स्टिमुलेट होना शुरू हो गए, ठीक है। उन्होंने क्या दिया, ग्लूकागॉन दिया। ग्लूकागॉन ने क्या क्या करना है, ग्लूकागॉन ने ग्लाइको ये क्या कह रहा है, ग्लूकागॉन ने क्या क्या कह रहा है, अब आप बॉडी में देखिएगा, ग्लूकागॉन बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस करे और ग्लाइकोजिनोलाइसिस करे, ठीक हो गया। इसी तरह आपका जो हाइपोथैलेमिक रिसेप्टर्स पे जाते हैं सेंटर में, भूख लगती है तब ब्रेन को भी कुछ समझ नहीं आ रही होती ना, पढ़ना क्या है याद ही नहीं आ रहा होता, जो चीज़ याद करें, क्यों, भूख लग रही है, अभी हमें भूख लग रही है, इसलिए जब तक हम कुछ खाए पिएंगे नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ही होता है ना आप लोगों के साथ में, तो आप लोग फिर क्या करते हैं, यही करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पेनक्रियास पे इफेक्ट, नॉर एपिनेफ्रिन पे इफेक्ट है, एड्रेनल्स पे इफेक्ट है, एड्रेनल से भी क्या रिलीज होता है, एपिनेफ्रिन है, कॉर्टिसोल, इसका भी क्या इफेक्ट है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कह रहा होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस हेल्प करता है। सो इंसुलिन डिक्रीज, स्टाफ कंडीशन में मोर एंड मोर ग्लूकागॉन, क्या करें, ग्लूकागॉन लिपोलाइसिस, जितने हमारी बॉडी में लिपोसाइट्स हैं, स्टोर हाउस हैं फैट्स के, उनकी ब्रेक डाउन कराने चला जाता है, ठीक है। फिर फ्री फैटी एसिड प्लाज्मा में इंक्रीज हो जाते हैं, फिर मोर एंड मोर फ्री फैटी एसिड लिवर में आते हैं, फैटिक आउटपुट ऑफ कीटोन बॉडीज की कमाते हैं, और कीटो एसिडोसिस भी होने का खतरा हो जाता है, ठीक हो गया ना, कीटो एसिडोसिस। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए ये कभी कभी बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो जाता है। डायबिटिक मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ग्लूकागॉन एक्सेस में चला जाता है। तो ज़ाहिर बात है जब ग्लूकागॉन एक्सेस में चला जाएगा तो वो क्या कर रहा है,
ठीक है, डिक्रीज सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक, क्यों, इंसुलिन डेफिशिएंट होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, ग्लूकोज आप ले रहे हैं, तो सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक वो लेना कम हो जाते हैं, क्यों, इंसुलिन हेल्प करता है सेल्स के पास लेके जाने पे। इंसुलिन इनको गाइड करता है कि आपने कौन से सेल में जाना है, वहाँ पे रिसेप्टर्स मौजूद है। ठीक हो गया। तो जब इंसुलिन ही डेफिशिएंट है तो अब सेल्स या ऑर्गन्स में ही ग्लूकोज जा रहा है, तो ब्लड में क्या हुआ, ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज जमा होना शुरू हो गया। इस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और फिर क्या हुआ, अगर आपने यूरिन ऐसे पेशेंट का चेक किया, उसकी यूरिन में भी ज़्यादा ग्लूकोज आना शुरू हो गया, ग्लूकोज यूरिया कहते हैं। ऑस्मोटिक डायलिसिस स्टार्ट हो गई, ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन स्टार्ट हो, जिसकी वजह से क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हो गई। जब पेशेंट में डिहाइड्रेशन होगा, एसिडोसिस की कंडीशन होगी, और कोमा और डेथ में भी चला जाता है। ठीक हो गया, ऐसे ये भी हो सकता है। अब क्या है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी है और ग्लूकागॉन एक्सेस में है, तो इंक्रीज प्रोटीन कैटाबलिज्म हो रहा है, मोर एंड मोर अमाइनो एसिड, प्लाज्मा में अमाइनो एसिड ज़्यादा होगा, तो नाइट्रोजन लॉस एंड यूरिन और इंक्रीज लाइपोलिसिस। अब क्योंकि इंसुलिन डेफिशिएंट था, इंसुलिन का तो काम है फैट की स्टोरेज कराना, ठीक है ना, लेकिन अब क्योंकि ग्लूकागॉन आ गया, क्यों, क्योंकि अब क्या हो रहा है, ग्लूकागॉन एक्सेस हो गया, क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, तो बॉडी के अंदर जितने स्टोर हाउस थे एडिपोसाइट्स में, उनकी भी ब्रेक डाउन स्टार्ट हो गई। प्लाज्मा में क्या हो गया, मोर एंड मोर फैटी एसिड, तो लिवर ज़्यादा कीटोन फॉर्मेशन करने लग गया, बहुत ज़्यादा कीटोन, क्योंकि तो कीटो यूरिया और कीटोनीमिया, ब्लड में भी कीटोन बहुत, तो क्या हुआ, डिहाइड्रेशन, एसिडोसिस, कोमा एंड डेथ में पेशेंट चला जाता है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ लेना उसमें। अच्छा, इधर देखो आप, अगर ब्लड में सबसे पहले ये इंटेस्टाइन में खाना खाया, कुछ भी आपने लिया, तो नंबर 1 ग्लूकोज आ गया ब्लड में, नंबर 2 फैट आ गए, वो काइलोमाइक्रॉन्स में पैक होके चले जाते हैं, ठीक है, यदि अब आपको लाइकोप्रोटीन मैंने करा दिया है, उसमें आपको आइडिया हो गया होगा। थर्ड में प्रोटीन अमाइनो ब्रेक डाउन हुआ अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में। ग्लूकोज की बात करें, ब्लड में ग्लूकोज जब इंक्रीज हो गया तो कौन स्टिमुलेट होता है, इंसुलिन, बीटा सेल्स पे पेनक्रियाज में बेल बजती है, टन 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 ग्लूकोज आ गई है, बीटा सेल्स रिलीज करते हैं इंसुलिन को, फिर इंसुलिन उन्हें राइट करती है, ग्लूकागॉन डिक्रीज होता है, ठीक है ना। तो फिर ऐसे केसेस में लिवर में क्या है, ग्लूकोसाइड ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, एट दी एंड यू विल गेट एसिड पायरुवेट एंड एसिटाइल कोएन। फिर ये टीसीए साइकिल में एसिटाइल कोए एक तो चला जाता है, आपको एटीपी बनाता है, और दूसरी तरफ हेल्प करता है आपको टैग की फॉर्मेशन में। ये बात आपको पता थी, हमारी बॉडी में जब लिपिड्स बनते हैं, बॉडी के अंदर भी लिपिड्स बन रहे होते हैं, वो कौन बनाता है, विद द हेल्प ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज हमें हेल्प करता है ये लिपिड्स की फॉर्मेशन में बॉडी के अंदर, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज ज़्यादा था, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन में स्टोर होना शुरू हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये वाला जो ग्लूकोज और ज़्यादा था, फिर कहाँ गया, ब्रेन में गया, ब्रेन में भी टीसी एसिटाइल को से टीसी मिला, तो आपको एटीपी जनरेट होगी। ये वेलफेयर कंडीशन की बातें कर रही हूँ, जब इंसुलिन बॉडी में ज़्यादा। फिर ये इंसुलिन आरबीसीज में क्या, आरबीसीज में क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होती, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो पायरुवेट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट, ठीक है। और कहाँ गया, अब ये मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लाइकोलिसिस होती है, एरोबिक और एनारोबिक का पता है, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इन दी आरबीसी। फिर और कहाँ गया, अब ये ग्लूकोज हमने देखा है एडिपोसाइट्स में भी जा रहा है और एक मसल्स में भी जा रहा है। जब हम मसल्स की बात करें तो ग्लूकोज वही टीसीए साइकिल, सारा टीसीए एसिटाइल से टीसीए साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, एटीपी मिल रहा है, रिलीज हो रहा है और एटीपी मिल रहा है, ठीक है, और आपको ग्लाइकोजन की ये स्टोर हो रही है। उसके बाद ग्लूकोज आपका एडिपोसाइट्स में क्या, तो एडिपोसाइट्स में भी ये स्टोर हो रहा है, ठीक हो गया, यहाँ पे टैग्स की फॉर्म में ये स्टोर हो रहे हैं। उसके बाद ये अमाइनो एसिड्स में, टिश्यूज़ में अमाइनो एसिड आपको प्रोटीन भी दे रहा है, ब्रेक डाउन हो रही है अमाइनो एसिड प्रोटीन, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में भी हेल्प कर रहा है फॉर्मेशन में, और टीसीए साइकिल में भी आपको हेल्प कर रहा है पूरी टीसीए में गेट एटी। और यही जब बॉडी में स्टार्व्ड कंडीशन है तो इंसुलिन डिक्रीज हो जाता है, व्हेन देयर इज़ अ लो ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी, ठीक है। तो
देयर इज़ अ डिक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन एंड इंक्रीज ग्लूकागॉन सिक्रीशन। जब ग्लूकागॉन की सिक्रीशन ज़्यादा होगी तो फिर बॉडी के अंदर क्या होगा, ये ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी ग्लूकोज में, ठीक है। उसमें ये ग्लूकोज फिर लिवर से रिलीज होकर सबसे पहले ब्रेन में हुई एसिटाइल को TCN विल गेट ATP, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। RBCs में हुई लैक्टेट बन रहा है, लैक्टेट ये दोबारा से आके इसमें हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प करेगा और ग्लूकोज बनाएगा, ठीक हो गया। और फिर क्या होगा, फिर दोबारा से अगर आप 4 ये हो गया ना, 5 किधर अगर हम देखें तो ये आपके जो टैग्स की ब्रेक डाउन करेगा, यहाँ पे जो स्टोर टैग है उसको ग्लूकागॉन स्टिमुलेट करेगा, हार्मोन स्टेबलाइज बेस को, एनर्जी बॉडी में ग्लूकोज खत्म है तो ये फ्री फैटी एसिड्स कहाँ जाएंगे, लिवर में जाएंगे। लिवर में जाके ये बीटा ऑक्सीडेशन होगी, विल गेट एसिटाइल CoA, मोर एंड मोर कीटोन बॉडीज आर फॉर्म, ठीक है। और ये कीटोन बॉडीज आपके फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल में गई, एसिटाइल CoA और आपको ATP मिल गई, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और ये ब्रेन में भी जाती है, ठीक है। उसके अलावा अब हम 8 ढूंढें, 8, ठीक है, ये एक हो गया। 9 क्या है कि जो मसल्स में है स्टार्व कंडीशन में प्रोटीन की ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है। अब फ्री अमाइनो एसिड ये भी आके आपको हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ये सारा ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है, ठीक है। और फिर अमाइनो एसिड्स में आपने देखा यूरिया भी, यूरिया फॉर्मेशन वो कहाँ से रिलीज हो रहा है, किडनी से, यूरिन में आ रहा है, ठीक है, एक्सक्रीट आउट होता है। मेन इसकी नॉर्मल लेवल करिएगा कितना डेली बेसिस पे यूरिया एक्सक्रीट होता है। वाइवा क्वेश्चन है आप लोगों को, ठीक हो गया। अच्छा अब 11 में क्या है, ये 11 का भी ये लैक्टेट का आपने भी बता दिया था, हाउ लैक्टेट इज गोइंग एंड कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज का क्या था, रिव्यू एक जर्नल दिखाया था, इसमें रिव्यू था सारा का सारा कि क्या होगा, ग्लूकोज आएगी, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन स्टोरेज, एनर्जी यूटिलाइजेशन, और दूसरे में ग्लूकागॉन कहाँ इफेक्ट करेगा, फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, यूरिया एक्सक्रीशन होती है, अमाइनो एसिड की ब्रेक डाउन होती है, लिपिड्स की ब्रेक डाउन होती है, किसका फ्री फैटी एसिड जनरेट होती है कीटोन बॉडीज के अंदर। अच्छा अब पेंक्रियाटिक हार्मोन्स हैं, रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस, इंसुलिन का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इंसुलिन ब्लू में देखिएगा जो जो होंगे क्या है, इंसुलिन ग्लूकोज आया, आपने कोई भी चीज़ खाई, मोर एंड मोर ग्लूकोज बॉडी के अंदर सेल्स में, लिवर में, इंक्रीज ग्लूकोज 1 फॉस्फेटेज, ठीक है, एनर्जी यूटिलाइजेशन, मोर एंड मोर ATP फॉर्म, ठीक है, ग्लाइकोजन सिंथेटेज भी एक्टिवेट हो जाएंगे, मोर एंड मोर ग्लूकोज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, मोर एंड मोर ग्लाइकोजन, ठीक है। अब इधर डिक्रीज क्या है, ग्लूकागॉन का कोई इफेक्ट नहीं, क्यों, क्या बॉडी में इफेक्ट हो रहा है, वेल फेड कंडीशन, इंसुलिन इफेक्ट, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, यूरिया एक्सक्रीशन भी बॉडी में नहीं होगी, ठीक है, मोर एंड मोर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, मोर एंड मोर अमाइनो एसिड बॉडी में आ रही है, प्रोटीन बना रही है, इंक्रीज लिपिड, लिपोजेनेसिस हो रहा है, लिपिड सिंथेसिस हो रहा है, लाइपेज की एक्टिविटी कम हो रही है। लाइपेज क्या करता है, लाइपेजेस जो हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं लिपिड्स को, ठीक है। सो फ्री फैटी एसिड्स भी डिक्रीज हो रही हैं, क्योंकि क्यों, वी नीड मोर एंड मोर, अभी खुशहाली है, ठीक है, इंसुलिन है, ज़्यादा ग्लूकोज को यूटिलाइज करा रहा है, स्टोर हाउस हमारा भरा हुआ है, किससे, ग्लूकोज से भी इधर, किससे, लिपिड से भी इधर स्टोर हाउस भरा हुआ है, ठीक है, अभी हमारे बॉडी के अंदर अच्छे दिन हैं, ठीक हो गया। सो लिवर में आपके कीटोन बॉडीज भी कम, ये सारे उस फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रोल इन मेटाबॉलिक इंसुलिन डेफिशिएंसी, ठीक है, मतलब ये सारा, तो हाइपरग्लाइसीमिया, अब क्यों, इंसुलिन के रिसेप्टर ही डिफेक्टेड है या इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी, तो अब ग्लूकोज के सारे प्रोसेस तो हो ही नहीं रहे, तो अब क्या हो रहा है, अब हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, जब ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो उसमें क्या हो गया, अब आप देखो कि इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ, जो बॉडी में जितना भी ग्लूकोनियोजेनेसिस था बॉडी में, और अमाइनो एसिड्स के भी जो थे वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज आपकी एक्सक्रीशन है, एजोट, एजोट यूरिया कहते हैं, एजोट यूरिया, ठीक है ना, बॉडी में। और अगर हम देखा जाए तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा घट जाती है, और क्या हो रहा है, आपने लाइपेज, लाइपेज बढ़ गए,
तो फ्री फैटी एसिड ब्रेक डाउन होना शुरू हो गई और उससे क्या हुआ, लिवर में कीटोनीमिया हो गया और एसिडोसिस हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा कीटोन बॉडीज लिवर में बढ़ना शुरू हो गई। देखो ना, ब्लू वाला इंक्रीज़ है और ब्राउन वाला डिक्रीज़ है। ग्लाइकोजन कम से कम होना शुरू हो गई। ठीक है, क्यों? कहते हैं कि बॉडी में तो ऑलरेडी हाइपरग्लाइसीमिया था, तो ये फिर क्यों हो रहा है? तो सेल के अंदर की भी तो रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी में, ग्लूकागॉन आ गया, उसने कहा कि मोर एंड मोर ये ब्रेक डाउन करें ग्लूकोज, बॉडी के अंदर हमें एनर्जी नहीं मिल रही है। ठीक है, एनर्जी यूटिलाइजेशन कम हो रही है, तो ये बाहर में ये इफेक्ट आना शुरू होता है। ठीक है,